हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। और जिस किसी ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? विच वेदा डील्स विद रिलीजियस रिचुअल्स। तो यहाँ पे आप सभी को भी साथ साथ में हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ता हूँ, तो सभी के सभी आंसर कमेंट करते रहिए, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद। अगर आपने कमेंट में यजुर्वेद आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था? दोस्तों, वेयर डिड गौतम बुद्धा टेक महापरिनिर्वाण? तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में लिया था। अगर आप आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? During whose reign the अजंता caves were built? सबसे पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अजंता की गुफाएं है कहाँ पे। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं, और इन्हें जो निर्मित किया था वो गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी ने किया था। अगर आप आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका क्या उत्तर होगा। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? Who was the author of the grammar book अष्टाध्यायी? ग्रामर बुक अष्टाध्यायी के जो ऑथर थे, रचनाकार, वो थे पाणिनि। अगर आप आंसर ऑप्शन सी किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? विच रूलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श? लाख बख्श की जो उपाधि है ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो अगर आपने आंसर ऑप्शन सी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? वेयर डिड द जलियांवाला बाग? जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, ये अप्रैल 1919 में हुआ था और ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज एडिटेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एडिट किया था इंडियन ओपिनियन जो अखबार है, इसको इन्होंने संपादन किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है उसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है। अगर आपने ऑप्शन बी आंसर किया है तो आपका आंसर सही होगा। भारत के राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना होता है चैत्र और आखिरी महीना होता है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राउफ इज ए मेजर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राउफ की बात हो रही है तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडोप्टेड इन इंडिया? भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये इंग्लैंड देश से अपनाई गई है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? फॉर व्हाट पीरियड द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस रिमेन्स इन फोर्स?
राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है ये 6 महीने अवधि के लिए लागू रहता है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था? विच स्टेट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन, यहाँ पे जो लैंग्वेज के आधार पे जो पहला फॉर्म हुआ था स्टेट, वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? What is the minimum distance of a planet from the sun in its orbit called? इसे हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट क्या है? What is डोलोमाइट? डोलोमाइट इज सेडिमेंटरी रॉक। अवसादी शैल को हम क्या बोलते हैं? डोलोमाइट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की कसम, सॉरी यहाँ पे कसम नहीं होगा, किस्म होगा, किस्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओथ ऑफ कोयल? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये तीनों क्या है? कोयले की किस्म है। डोलोमाइट हमने अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, डोलोमाइट एक आपका चट्टान है। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिग्नाइट, जिसे हम भूरा कोयला बोलते हैं। बिटुमिनस एक सामान्य कोयला है। पीट ये सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्टुरी? यहाँ पे देखिए दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा ना बनाकर एस्टुरी का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी ताप्ती है ये आपका राइट आंसर होगा। ताप्ती और इसके साथ में एक और नदी ऐड कर लीजिए, नर्मदा। ये दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा ना बनाकर एस्टुरी यानी कि ज्वारनद मुख बनाती हैं। तो ऑप्शन बी जो भी आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने के साथ वीडियो को शेयर कर दे सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। और ऐसा ही वीडियो रोजाना सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाया जाता है हूबहू वो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? साथ में आपको स्टेट भी बताना है कि कौन से स्टेट में है। नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ये आपका सतलुज नदी पे है। और कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? यहाँ पे लखनऊ मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। सही आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? हु इज रिलेटेड टू रानीगंज इन वेस्ट बंगाल? रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र, कोयल एरिया से है रानीगंज का संबंध। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट मानस एनिमल विहार इज लोकेटेड? तो ये आपका असम में स्थित है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माले किसकी राजधानी है? माले इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। जो मॉरिशस है ना, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मोनाको की राजधानी क्या है? मोनाको सिटी ही है। ठीक है, और मंगोलिया की है उरन बटार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया की करेंसी का नाम रियाल है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। दिनार किसकी मुद्रा है? तो आप कहोगे कुवैत की मुद्रा है दिनार। और यहाँ पे पाउंड जो है ना, ये आपका पाउंड जो है ये पूरे ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा है, यूके की मुद्रा है। यूके में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सभी की मुद्रा क्या है? पाउंड है। लीरा जो है ये तुर्की की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रेसलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्डस कहते हैं। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। जो प्रेरीज है ना, प्रेरीज ये आपके उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है। पंपास हमने पढ़ा था कल ही,
अर्जेंटीना के घास के मैदान है। सवाना भी जो है वो अफ्रीका के घास के मैदान है। पर अगर दक्षिण अफ्रीका की पूछ ले तो आप वेल्डस कहोगे। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या होता है? What is the reason for the drop of water not sticking to the oily surface? इसका कारण होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी इज द, यहाँ पे जो कंपोजिशन है ना ये है अबुल फजल का आईने अकबरी। आईने अकबरी और साथ में अकबरनामा ये दोनों ही अबुल फजल की रचनाएं हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डिमोस है। डिमोस और फोबोस ये दोनों ही दोस्तों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है। और टाइटन की बात हो रही है तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है और गैनीमेड ये जुपिटर का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी? तो जो मैक्स प्लैंक है ना ये क्वांटम थ्योरी के जो है वो फाउंडर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ग्रेगर मेंडल के बारे में सब जानते हैं, ये आनुवंशिकता के जनक हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? विच पार्ट ऑफ द सनलाइट हीट्स द सोलर कुकर? तो जो आपका इंफ्रारेड रेज होती है ना, इंफ्रारेड जो रेज है अवरक्त किरण, वो जो भाग है सूर्य के प्रकाश का वो सौर कुकर को गर्म करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का बना होता है? और विच मेटल इज द फिलामेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब मेड? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का होमवर्क भी ले लीजिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए सभी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जिसको भी इसका आंसर मालूम है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।